हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे और इस ड्रेस से जॉइंट ही हमने कान्हा जी के लिए कैप भी बनाई है। साथ ही साथ हमने बीच में ये डोरी लगाई हुई है जिससे कि कान्हा जी को हम ड्रेस पहनाकर आगे की तरफ से ऐसे देखिए डोरी को बांध देंगे। फिर ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमने देखिए मैरून कलर और येलो कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये मैरून कलर का ऊन लेना है और इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है। फिर हुक में ऊन को लेकर के लूप में से निकाल के इसको खींच के हम यहीं पे टाइट कर लेंगे। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 17 यानी कि 17 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। टोटल 17 चेन्स बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें शुरू की 2 चेन छोड़ देनी है। 1 2 तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालना है। 2 फंदे हुए हैं तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे, तो ये एक बार सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हमें क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे, तो ये फिर से सिंगल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलटकर ऐसे 3 चेन बनाना है। देखिए 1 2 और ये 3। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को एक बार लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है, तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को एक बार ही लपेटेंगे और इसी चेन में डालेंगे जहाँ से हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई थी और उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 बार और ये 2 बार। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पलट कर फिर से देखिए 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब 3 चेन बनाने के बाद इसके आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये पहली चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, ये 3, एक बार और हमने चौथी चेन में से भी डबल क्रोशिया बना ली। तो देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हमने बनाई है। अब इसके आगे 6 चेन यानी कि 6 चेन्स हमें काउंट करके छोड़नी है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन्स हमने छोड़ दी। 7th चेन में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है जिससे कि कान्हा जी की स्लीव बन जाएगी। तो ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाई, तो अब कान्हा जी की एक स्लीव बन गई है। यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे की 6 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया और बनानी है। तो एक डबल क्रोशिया पहले से है, 6 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो बीच में टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में हमने देखिए टोटल 7 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 6 चेन्स काउंट करके छोड़नी है। 1 2 3 4 5 और ये 6। 7th चेन में से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे जिससे कि कान्हा जी की अब दूसरी स्लीव भी बन जाएगी। तो देखिए हमने डबल क्रोशिया बनाई तो कान्हा जी की ये दूसरी स्लीव भी बन गई है। और एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे जो बनाई है इसके आगे 4 चेन बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया पहले से है, 4 और बनाएंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया इधर किनारे पर भी हो जाएगी। जैसे कि हमने इधर से भी देखिए शुरू में 5 डबल क्रोशिया बनाई हुई थी, वैसे हमें यहाँ भी कंप्लीट करना है।
किनारे से 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव बन के बिल्कुल तैयार है। हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। फिर हमें इसके बाद वाली चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। एक लाइन हमने देखिए हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। अब ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें घेर बनानी शुरू करनी है। तो हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा घेर हम नहीं देंगे एक बार में ही। तो हमें पहले 3 चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये 1 और ये 2। यानी कि एक चेन में से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें टोटल 3 लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। 3 लाइन बीन के कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो एक फंदा बचा है, अब हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। तो इसको हम देखिए ऐसे ढीला कर लेंगे और ढीला करने के बाद जो बचा हुआ ऊन है इसमें डालकर निकाल लेंगे। फिर खींच के हमें इसको टाइट कर लेना है। अच्छे से टाइट करने के बाद हमें एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है, तो बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम इसको कट करेंगे। लॉक करने के बाद अब हमें इसमें येलो कलर का ऊन ज्वाइंट करना है। तो जहाँ से हमने देखिए इसको लॉक किया था उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डाल लेंगे और ये जो येलो वाला ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। फिर हम नॉट लगाकर इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 यानी कि 6 चेन्स हमने बनाई है। अब इस देखिए यहाँ से हमने चेन बनानी शुरू की थी, तो इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इस वाले फंदे में से इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको हम स्लिप स्टिच लगाना कहते हैं। फिर से हमें 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसके बाद वाली चेन में देखिए हम यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इस वाले फंदे में से ऐसे निकाल लेंगे। तो हमने इसको भी देखिए जॉइंट कर लिया। अब जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया है वहीं से हम फिर से 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। डिजाइन बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसी से जॉइंट कैप भी बनानी है। तो यहाँ ऊपर की तरफ से हमने देखिए ये जो गला बनाया था यहाँ पे ऐसे किनारे पे हमें डालना है क्रोशिया को एकदम लास्ट वाली चेन में, और फिर से हमें ये येलो कलर का ऊन इसमें जॉइंट कर लेना है। हमने देखिए यहाँ गले पर लास्ट वाली चेन में से ऊन को जॉइंट कर लिया। अब इसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे और 2 चेन बनानी है हमें। ये एक हो गई है और ये दूसरी चेन हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें देखिए हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट तक, इधर ये जो कॉर्नर है नेक का, यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए नेक पे ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट कर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 2 लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने 2 लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2, और हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब हमने ये सुई धागा ले लिया है, इसको हमें यहाँ ऊपर की तरफ से देखिए ऐसे फोल्ड करना है। सीधी वाली साइड हमने अंदर की तरफ से रखी है और ऐसे ऊपर से हम इसको बराबर करते हुए फोल्ड कर लेंगे।
यहाँ से ये ओपन वाली साइड है और पीछे से ये फोल्डेड वाली साइड है। तो जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हम इसको टक करना शुरू करेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेना है। हमने इसको देखिए सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लिया है। जब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे तो फिर ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें जॉइंट हमने कैप भी बना ली है। अब यहाँ सेंटर में डालने के लिए हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए येलो कलर का ऊन हमने लिया है और इस तरीके से सिंपल सी चेन्स बनाते जानी है हमें, जैसे कि हमने पहले भी चेन्स बनाई थी उसी तरीके से ऐसे हम चेन बनाते हुए एक लंबी सी डोरी बना के तैयार कर लेंगे। डोरी बना के तैयार करने के बाद अब हमें ड्रेस लेनी है और यहाँ सेंटर में देखिए बीचों बीच में हम डोरी डालेंगे। पहले हमें ये जो पहली डबल क्रोशिया है इसके बीच में जो गैपिंग है यहाँ से डोरी को डालना है और पीछे की तरफ से निकाल लेना है। फिर हमें 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के जो गैपिंग है यहाँ से ऐसे डोरी निकालनी है। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ के ऐसे डोरी डालेंगे और पीछे से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ तक डोरी डाल लेनी है। डोरी डालने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।